पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। अब आपके दिमाग में यह बात आता होगा कि ध्वनि संचरित कैसे होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, हमारी आवाज़ पशु पक्षी कैसे सुन लेते हैं, उनकी आवाज़ को हम कैसे सुन पाते हैं। तो ध्वनि का संचरण, ध्वनि बताया गया था कि ये ऊर्जा का एक रूप, यह खुद तो गति नहीं करता है, लेकिन माध्यम के कणों के साथ ऊर्जा संचरित होती है। तो यहाँ मैंने एक बात लिखा है, द्रव्यात्मक माध्यम। क्या यदि आपको चंद्रमा पर भेज दिया जाए तो आप अपने मित्र से वहाँ बात नहीं कर सकें, आपका मित्र भी चंद्रमा पर। क्यों? क्योंकि वहाँ वायु नहीं है। यानी जब तक कोई माध्यम नहीं हो तब तक ध्वनि संचरित हो ही नहीं सकती है। तो जो भी माध्यम होगा वह द्रव्यात्मक होगा, मटेरियल मीडियम होगा। अब वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस में भी जैसे हवा में ध्वनि गति करती है, जल में भी ध्वनि गति करती है, और ठोस जैसे मतलब लोहा में भी, एल्युमिनियम में भी गति करती है। ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है और द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। यह हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे होती है यह गति। सबसे पहले किसी ध्वनि स्रोत से जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसकी ध्वनि जो होती है वो आसपास के माध्यम में जाती है। आसपास के माध्यम में वह ध्वनि ऊर्जा जो विक्षोभ है वह माध्यम के कणों को कंपित करती है। माध्यम के कणों को कंपित करने का कल मतलब कंपन बताए थे कि वह कण खुद गति करता है, कंपन करता है, और फिर वह अपनी ऊर्जा अगले कण को स्थानांतरित कर देता है। तो यह कंपित करने लगता है और पीछे वाला कण जो होता है विराम में हो जाता है। फिर ये अगला कण को कंपित करेगा, है ना, और फिर विराम में आ जाएगा। तो कल हम आपको उदाहरण से बताए थे जैसे झूले की गति होती है मध्य स्थिति के आगे पीछे गति होती है ना। तो माध्यम के कण दोलन गति करते हैं, यानी ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य गति करती है। अनुदैर्ध्य गति मतलब मध्य स्थिति के आगे पीछे गति करती है, ठीक है। तो जब माध्यम के कण कंपित होते हैं आगे पीछे तो कभी कभी वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो उसको हम लोग विरलन कहते हैं। विरलन यानी निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और जब वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो संपीड़न होता है। संपीड़न मतलब उच्च दाब का क्षेत्र होता है। तो विरलन, संपीड़न, फिर विरलन, संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, संपीड़न, यही क्रम लगातार चलता रहता है। और जो सुनने वाला, हम यहाँ उदाहरण दिए हैं मानव के, जो भी सुनने वाला है उसके कान तक पहुँचता है। उनके कानों में कर्णपटल झिल्ली होती है और वह कर्णपटल झिल्ली कंपित होता है तो फिर उसके कान के अंदर से मस्तिष्क तक जाता है, ठीक है। इस तरह कोई भी ध्वनि स्रोत से हम ध्वनि को सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा कि यह कर्णपटल झिल्ली के अंदर में भी कर्ण की संरचना होती है और वहाँ से यह ध्वनि सीधे कहाँ, मस्तिष्क तक ट्रांसफर होती है। और जब मस्तिष्क में ट्रांसफर होती है ना तभी हम कोई ध्वनि को सुन सकते हैं। क्योंकि अगर मस्तिष्क में सुनने का भी एक पिंड होता है जो सुनी हुई बातों को विश्लेषित करता है,
ठीक है। तो ये साधारण रूप से आप ये जानिए कि ध्वनि कैसे संचरित होती। मैंने आपको बताया कि ठोस में सबसे तेज, गैस में सबसे कम। आपको बताया गया है कि ध्वनि उत्पन्न होना माने कंपन होना। तो ठोस में जो कण होता है वो बहुत सटा सटा होता है एक दूसरे से, तो एक कंपित होगा तो दूसरा को आसानी से कंपित कर देगा, करेगा कि नहीं। और द्रव में कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होता है तो कंपन, एक कंपित वस्तु दूसरे वस्तु को कंपित करने में थोड़ा समय लगता है। और गैस में तो कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको एक दूसरे को कंपित करने में तो बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और समय अधिक लगता है। इस कारण ठोस में जो होता है वह ध्वनि सबसे तेज चलती है, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, हम जो बोलते हैं आप सुनते हैं, हवा में, गैसीय माध्यम में हो गया। पानी के अंदर रहने वाले अधिकांश जीव जो हैं वह ध्वनि उत्पन्न करके अपने साथी को सूचना देते हैं, चाहे वो ब्लू व्हेल हो या डॉल्फिन हो या जो कोई हो। तो द्रव में हो गया। ठोस में आप लोगों के कुछ समय पहले STD और ISD से फोन होता था, फोन बूथ पर जा करके फोन से बात करते थे, उसमें तार जुटा होता था, चाहे वह बम्बई तक का हो, मद्रास तक का हो, चेन्नई का हो, या तो वो तार कौन सी होता था, वो तो ठोस होता था। तो इस तरह ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी गति होती है किसकी, ध्वनि के। और ध्वनि इसी तरह हर हमेशा गति करता है। नेक्स्ट वीडियो में ध्वनि से संबंधित आपको अलग टॉपिक की जानकारी मिलेगी।